कहते हैं कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और पंजाब पुलिस को कुछ इन्हीं बातों का सामना करना पड़ रहा है। और एक पुलिस वाले की गलती की वजह से, एक पुलिस वाले के अपने ईमान बेच देने की वजह से पूरे पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट को इन सवालों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब की सरकार से आज पंजाब की जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर पंजाब पुलिस जब इस तरह से गैंगस्टरों की खातिरदारी करेगी, इस तरह से गैंगस्टरों की सेवा करेगी, तो गैंगस्टर पंजाब में कहां से सुधरेंगे, अपराध पंजाब में कहां से कम होगा, सिद्धू मूसेवाला जैसे लोग रोजाना मरते रहेंगे। दरअसल पंजाब के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक गैंगस्टर जिसका नाम है दीपक टीनू उर्फ हरियाणा, कल इसकी खबर आई कि ये पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया। कहा गया कि दीपक टीनू उस वक्त पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ जब उसे कपूरथला की जेल से लाया जा रहा था। हालांकि जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ी, दिन ढलता गया, वैसे वैसे इस मामले में कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए। और खुलासा ये हुआ बाद में कि एक पुलिस वाला अकेले इसको लेकर घूम रहा था। लेकिन आज इस खबर में, इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वो पुलिस वाला न सिर्फ उसे अकेले घुमा रहा था बल्कि उसकी पूरी खातिरदारी कर रहा था, उसकी पूरी सेवा कर रहा था। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे झिनोर इलाके में एक बैंक के ऊपर एक गेस्ट हाउस बना हुआ है और उसी गेस्ट हाउस में इस गैंगस्टर को पुलिस वाले ने रखा था, उसकी सेवा की थी, खातिरदारी की थी। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है वो वाकई में और भी ज़्यादा चौंकाने वाला है। दरअसल कहा जा रहा है कि दीपक टीनू उर्फ दीपक हरियाणा उर्फ टीनू हरियाणा, इसके जो भी नाम से आप संबोधित कर लें, ये उस पुलिस वाले से, यानी कि जो सीआईए का इंचार्ज था, उसका नाम प्रीतपाल सिंह बताया जा रहा है, वो इसे 27 सितंबर को कपूरथला की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाता है और इसे थाने ले जाने के बजाय इसे होटल में रुकवाता है। वहाँ पर इस गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड भी होती है, ये दोनों आराम से वहाँ पर रहते हैं। उसके पास पुलिस वाले ने मोबाइल फ़ोन भी मुहैया करवाया था, मीडिया रिपोर्ट की अगर माने जाए तो। एक प्रतिष्ठित अखबार है अमर उजाला, उसके रिपोर्ट में साफ साफ इस मामले में लिखा हुआ है कि कुख्यात गैंगस्टर दीपक टीनू पुलिस वाले की सहायता से उस गेस्ट हाउस के एक कमरे में रुका हुआ था। दूसरे कमरे में वो पुलिस वाला यानी कि प्रीतपाल सिंह खुद रुका हुआ था और दीपक टीनू के साथ उसकी माशूका यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। उसके पास मोबाइल फ़ोन था, यानी कि सारे सुख सुविधा के संसाधन उसके पास मौजूद थे। कहा जा रहा है कि दीपक टीनू ने उस पुलिस वाले को पता नहीं क्या ऐसा सिखा दिया था, क्या पढ़ा दिया था कि पुलिस वाला सब कुछ उसकी बात मान रहा था। न सिर्फ पुलिस वाले ने उसकी इतनी सेवा की, बल्कि पुलिस वाला उसे अपने घर तक ले गया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पुलिस वाला एक गैंगस्टर से इतने निकटता अगर बढ़ा रहा है, अपने घर तक ले जा रहा है, तो जरूर इसमें कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात छिपी हो सकती है। कहा जा रहा है कि पिछले 5-6 महीनों में अगर देखा जाए तो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग काफ़ी बड़ी गैंग हो चुकी है और लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, जग्गू भगवानपुरिया या फिर उससे जुड़े हुए तमाम गैंगस्टर अब इस गैंग के होने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फुटेज भी खाते हैं। इनकी हर बातें सुर्खियों में होती हैं, टीवी चैनल बड़े बड़े या फिर बड़े बड़े अखबार या फिर सोशल मीडिया में हम देखें तो जहाँ पर आप नज़र डालेंगे वहीं पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चर्चा होती दिखाई देती है। तो अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश पुलिस कस्टडी से भागने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और कहा तो ये भी जा रहा है किसी बड़े फायदे की वजह से वो पुलिस वाला, यानी कि जिसका नाम प्रीतपाल सिंह है, वो पुलिस वाला इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि 27 सितंबर को जब ये उससे वहाँ से लेकर आता है तो 25 किलोमीटर दूर मानसा से झिनोर इलाके में उसे क्यों घुमाता है, उसे उसी गेस्ट हाउस में क्यों रखता है जहाँ पर वो खुद पार्टी करने आया करता था। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2 दिन पहले उस गैंगस्टर ने यानी कि दीपक टीनू ने भागने की योजना बनाई थी और इसके लिए उसके पास मोबाइल फ़ोन तो पहले से ही था। मोबाइल फ़ोन से अपने दोस्तों से गाड़ी मंगवाई थी मानसा से और एक निर्धारित जगह पर उस गाड़ी को खड़ी करने के लिए कहा था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो एक कमरे में था, पुलिस वाला एक कमरे में था। रात जब हो गई उठा और वहां से 9 तो 11 हो गया। ऐसी जानकारी अभी निकल कर सामने आ रही है। अमर उजाला की रिपोर्ट को अगर आप सही माने तो आप अंदाजा लगाइए कि एक गैंगस्टर के लिए पुलिस वाला मोबाइल फोन मुहैया करवाता है, उसकी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है, उसके हाथों में हथकड़ियां नहीं डालता, उसे प्राइवेट कार में लेकर घूमता रहता है 6 दिनों तक। तो आखिर ये किस बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग चल रही थी? क्या पुलिस वाला किसी बड़े फायदे के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इस बदमाश को फरार करने की फिराक में था? खैर, अब तो देखना अहम तब होगा, खुलासा तब हो पाएगा जब वो पकड़ा जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में जो एक सवाल उठ रहा था एनकाउंटर करने वाला, एनकाउंटर की खबरों को पंजाब की पुलिस ने खारिज कर दिया, क्योंकि रविवार के दिन यानी कि कल देखने को मिला था, पूरे दिन इस बात की चर्चा होती रही कि दीपक टीनू का एनकाउंटर करने के लिए पुलिस एक बड़ी योजना बना रही है और लॉरेंस बिश्नोई के वकील, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये दावे कर रहे थे। लेकिन कल शाम को जब एजीटीएस के एआईजी
गुरमीत चौहान और एसएसपी गौरव तुरा ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने इस बात को एक सिरे से खारिज। पुलिस उसका एनकाउंटर नहीं करने वाली है, वो पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ है। इस मामले में पुलिस वाला यानी कि प्रीतपाल सिंह, गैंगस्टर दीपक उर्फ टीनू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इन लोगों को खोजा जा रहा है। हालांकि पुलिस वाला तो पुलिस कस्टडी में है, लेकिन गैंगस्टर अभी फरार है। मामले में बड़ा खुलासा तब होने की उम्मीद है जब पुलिस वाला अपना मुंह खोलेगा, जब पुलिस वाले से यानी कि प्रीतपाल सिंह से, जो सीआईए इंचार्ज था, उससे जब पूछताछ की जाएगी, उसके बाद ये जानकारी निकलकर सामने आएगी कि आखिर प्रीतपाल सिंह ने किस फायदे की वजह से उस गैंगस्टर को इतनी तवज्जो दी। फिलहाल उम्मीद है उस वक्त का जब पुलिस वाले से पूछताछ की जाएगी या फिर वो गैंगस्टर दीपक टीनू हरियाणा पकड़ा जाएगा, तब इस बात का खुलासा हो पाएगा, तब इस बात से, तब इस राज से पर्दा उठ पाएगा। फिलहाल उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी दीपक टीनू उर्फ हरियाणा पकड़ा जाए और ये पुलिस वाला भी राज खोले, ताकि लोगों के सामने ये राज खुलकर सामने आए कि आखिर अब लोग पुलिस पर भी भरोसा करें तो कैसे करें। और क्या एक पुलिस वाले की गलती की वजह से जिस तरह से पूरे पुलिस प्रशासन पर सवाल निशान लोग खड़े कर रहे हैं, क्या ये सही होता है? क्या दीपक टीनू उर्फ हरियाणा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए अब पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ है? क्योंकि इससे पहले भी जब वो फरार हुआ था तो कुछ ही महीने के बाद वो बेंगलुरु से पकड़ा गया था। तो जाहिर है उम्मीद है कि वो भी इस वक्त भी बहुत जल्दी पकड़ा जाए। तो उम्मीद करेंगे उस दिन का जब ये गैंगस्टर पकड़ा जाएगा और इस पूरे मामले से पर्दा हट पाएगा। तो बने रहिए आप बीडीएफ न्यूज़ के साथ। और हाँ, एक बात का करेक्शन हम करना चाहते हैं कि हमने अब से पहले जो वीडियो बनाई दीपक टीनू हरियाणा को लेकर, तो उसमें जब हमने दीपक टीनू हरियाणा के घर का जिक्र किया तब हमने नारनौल का, तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। इसमें हम यही कह सकते हैं कि हमारी ज़बान फिसल गई। दरअसल वो भिवानी का ही रहने वाला है और जब दीपक टीनू का नाम लेता हूँ और जब उसके घर का जिक्र होता है तो मेरे मुंह से पता नहीं क्यों नारनौल निकल जाता है। दरअसल नारनौल हमने जब पपला गुजर की स्टोरी बहुत ज़्यादा की थी तो कुछ वो सीन याद आ जाता है। तो पपला गुजर के साथ जो नारनौल वाला कांड जुड़ा हुआ है तो कुछ उस जिक्र की याद आ जाती है। तो मुझे लगता है कि इसमें ज़बान फिसलना कहा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग माफ़ कर देंगे और ऐसी छोटी मोटी गलतियां माफ़ी के काबिल तो नहीं होती हैं, लेकिन इसे ज़बान फिसलना समझ के माफ़ कर दीजिएगा और आइंदा से हम ध्यान रखेंगे कि आगे से ऐसी कोई गलती ना हो। तो फिलहाल इस वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए बीडीएफ न्यूज़, साथ में अपना ख्याल रखिए और अपराध और अपराधियों से बहुत कोसों दूर रहिए। नमस्कार।